Hello dear students, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now I am going to get discuss about the error. यानी त्रुटि क्या है। आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो त्रुटि क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि कमी, गलती। तो गलती क्या होती है, यानी किसी भी वस्तु के जो वास्तविक में जो मान होता है उसमें जो कमी आ जाए वही त्रुटि है। जैसे हमने कोई प्रेक्षण, कोई मापन किया और हमें पता है कि इसका वास्तविक मान 10 है और हमने सॉल्व किया और उसकी वैल्यू 9.90 आ गई, तो 0.10 की जो कमी आई यही त्रुटि है। तो किसी वस्तु के मापन में आई अशुद्धि त्रुटि कहलाती है। किसी वस्तु के मापन में आई कमी त्रुटि कहलाती है। किसी वस्तु के मापन में की गई गलती त्रुटि कहलाती है। तो त्रुटि होती क्या है, यानी एरर जो है, त्रुटि किसी भी वस्तु का वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर है वही त्रुटि है। यानी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी वस्तु का जिसका वास्तविक मान 10 था वो, और हमने प्रयोग किया, प्रेक्षण को हल किया तो आया 9.9, तो इन दोनों का अंतर कर दें तो हमें पता चला कि इतनी कमी है। जैसे घड़ी, आप एक दिन मैच किया, अगले दिन सुबह देखा तो वो 4 मिनट पीछे हो गई, ये क्या हुई, त्रुटि हो गई। इसका मतलब उसकी स्पीड में कहीं ना कहीं रुकावट आई होगी, कमी आई होगी, तो जिसकी वजह से वो वास्तविक समय से 4 मिनट या 5 मिनट पीछे हो गई। ऐसा होता है, तो ये क्या हुई, त्रुटि हुई, उसमें एरर। तो त्रुटि क्या है, किसी भी वस्तु के मापन में आई कमी या की गई गलती त्रुटि कहलाती है। त्रुटि होता है वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का अंतर। ओके, अब देखते हैं ये त्रुटियां होती कितने प्रकार की हैं। तो ये त्रुटियां जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं और इन त्रुटियों को बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। ओके, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरा है स्थूल त्रुटि। ओके, अब इनके पार्ट्स देखिएगा। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। क्रमबद्ध त्रुटि को हम ऐसे कर सकते हैं कि ये यांत्रिक त्रुटि भी है। ओके, यांत्रिक त्रुटि भी कह सकते हैं इसको, और व्यक्तिगत त्रुटि, पूर्ण स्थिरता, बाह्य कारक, द्वारा त्रुटि, ये सारी त्रुटियां इसमें आ जाएंगी क्रमबद्ध त्रुटि में। क्रमबद्ध त्रुटि के कितने पार्ट बन जाएंगे, यांत्रिक त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि, पूर्ण स्थिरता में त्रुटि, बाह्य कारकों के द्वारा त्रुटि। ठीक है, आप नियत त्रुटि भी बोल सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। यानी यांत्रिक त्रुटि क्या हो गई कि अगर हम यंत्रों के संरचना, बनावट, इनके अनुसार अगर कोई त्रुटि आ जाए तो उस प्रकार की त्रुटि को क्या बोलते हैं, यांत्रिक त्रुटि। किसी भी यंत्र की संरचना, बनावट, इनके आधार पर जो त्रुटियां आए, कमी आए मापन में, उस प्रकार की त्रुटि यांत्रिक त्रुटि कहलाती है। यंत्रगत त्रुटि, किसी भी यंत्रों में जो कमी आ जाए, यंत्रों में कमी के कारण जो त्रुटियां डेवलप होती हैं वो यंत्रगत त्रुटि होती हैं। पूर्ण स्थिरता में त्रुटि, ठीक है ना। तो पूर्ण स्थिरता वाली त्रुटियां क्या होती हैं कि ऐसी त्रुटियां जो किसी भी यंत्र में पता चले कि उनको हमें दूर नहीं कर सकते, वो होती हैं पूर्ण स्थिरता में के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के द्वारा त्रुटि, ऐसे बाह्य कारक ताप, दाब और इनके प्रभाव के कारण भी कभी कभी त्रुटियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियां बाह्य कारकों के कारण त्रुटि होती है। नियत त्रुटि यानी मशीनों में या किसी भी चीज़ में कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो नियत हो जाती हैं, उनको कितना भी प्रयास करो
वो ठीक नहीं होती, ऐसी त्रुटियां नियत त्रुटि कहलाती हैं। यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर क्या है, ये एक प्रकार की औसत मान है। जैसे हमने कहीं कई प्रेक्षण लिए, एग्जाम्पल तौर पे कि जैसे हमने माना 4 प्रेक्षण A1, A2, A3, A4 प्राप्त किए, तो A मीन जो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4, या अगर n प्रेक्षण लिए होते तो इनका मान जो होता AM यानी रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटि A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN बटे m, यानी एक तरीके से ये माध्य त्रुटि होती है। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, माध्य त्रुटि। इसीलिए हमने लिखा है ए मेन, यानी ए कोई ऑब्जर्वेशन थे, प्रेक्षण थे ए के रूप में, तो हमने A1, A2, A3 मान लिया, तो उसमें जो माध्य त्रुटि है, यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर, उसको हमने AM से डिनोट किया। तो ये एक तरीके से जो भी प्रेक्षण प्राप्त किए जाते हैं किसी परीक्षण में, उन सभी परीक्षणों के औसत मान को माध्य त्रुटि या यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ओके, अब आते हैं स्थूल त्रुटि को भी जान लेते हैं। स्थूल त्रुटि क्या होती है कि यंत्रों के बिना समायोजन के पाठ लेना, गलत तरीकों से पाठ्यांक ज्ञात कर लेना, ऐसा होना भी स्थूल त्रुटि के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो गलत तरीकों से पाठ ले लेना और पाठ्यांक नोट करते समय गलती से हम उस मान को गलत लिख जाएं, ये सब जो होते हैं वो स्थूल त्रुटि के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल ये इसमें मुख्यतः यादृच्छिक त्रुटि यानी माध्य त्रुटि, यानी किसी भी प्रयोग में प्राप्त प्रेक्षणों के औसत मान को माध्य त्रुटि या यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ओके, और अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो बहुत ही खास है। इसमें है एब्सोल्यूट एरर, यानी इसको बोलते हैं परम त्रुटि। परम त्रुटि इट मीन्स एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपेक्षिक त्रुटि, जिसे रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। ओके, और फिर आएगा प्रतिशत त्रुटि, जिसे परसेंटेज एरर बोलते हैं। ओके, तो these are the 3 types of error. First one is absolute error, परम त्रुटि क्या होगी, तो ये है किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक और प्रेक्षित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना, कैसे, जैसे हमने माना किसी प्रयोग में 5 प्रेक्षण लिए। 5 प्रेक्षण कौन कौन से लिए, मान लीजिए कि हमने A1, A2, A3, A4 और A5, ये हैं 5 प्रेक्षण। ठीक है, तो इनका जो माध्य त्रुटि होगी वो क्या होगी, AM A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5, ये हो गया माध्य त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, अब यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटियां होंगी, यानी हर एक प्रेक्षण में अपनी कुछ त्रुटि होगी तुलनात्मक इसके माध्य के। माध्य क्या होता है, औसतन त्रुटि आ गई, ना ही बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा, बीच की होगी। तो इसके कंपैरिजन में कितनी त्रुटि है, दैट इज द ये एब्सोल्यूट एरर। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, तो डेल्टा A1
डेल्टा A2, A1 में जो तुम निरपेक्ष त्रुटि वही डेल्टा A1, ये डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5 ये आएंगे। सभी मानों में AM को माइनस कर दीजिए। तो ये पता चल जाएगा कि कितनी निरपेक्ष त्रुटि, और ये जो मान है ये प्लस भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए जब हम परम त्रुटि निकालेंगे, एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे हम परम माध्य त्रुटि बोलते हैं, या इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं परम त्रुटि को, तो डेल्टा AM लिखेंगे ऐसे। तो डेल्टा AM हो जाएगा, सभी मानों के मापांक मान लेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट कितने मान है, 5 मान है, तो डेल्टा AM, यानी सभी मानों का धनात्मक मान लेना है। जैसे ये आया 0.01 तो प्लस में है, 0.03 ये शून्य आ गया, ये आ गया -0.04 तो भी इसका मापांक मान लेंगे 0.04, ये 0.06 आ गया माइनस का, तो P माड मान ही लेंगे 0.06 प्लस का। तो ध्यान रखिएगा इन मापांक मानों का मतलब ये है अपॉन 5, 5 मान है इसलिए 5 से ही डिवाइड करेंगे। n मान होते तो n से डिवाइड करते, 10 मान होते तो 10 से डिवाइड करते। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक तथा प्रेक्षित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, यानी जो हमने प्रेक्षण लिए वो और इनका अंतर। तो हमने निरपेक्ष त्रुटियां निकाली, हमने 5 प्रेक्षण लिए किसी प्रयोग में जिनका माध्य त्रुटि इतनी है, और इन सब का हमें परम माध्य त्रुटि निकालने के लिए हम पहले निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे। निरपेक्ष त्रुटियां जितने भी मान हो सब में माध्य त्रुटि माइनस कर दीजिए, ये आ जाएंगे। ये मान धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब परम माध्य त्रुटि ज्ञात करेंगे, एब्सोल्यूट मीन एरर, तो सभी मान के मॉड ही ज्ञात करेंगे, यानी धनात्मक मान ही यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो हमने ये निकाल दिया डेल्टा AM, या डेल्टा AM बार भी लिख सकते हैं, सिंपली आप डेल्टा AM नोट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर सिर्फ AM भी नोट कर सकते हैं। ये आ गई परम माध्य त्रुटि। अब देखिएगा, जब हम परम माध्य त्रुटि ज्ञात कर लेंगे तो इसके बाद आएगी अपेक्षित त्रुटि, रिलेटिव एरर। अपेक्षित या सापेक्षिक त्रुटि भी बोलते हैं। अपेक्षित त्रुटि क्या होती है, डेल्टा AM अपॉन AM, ये परम माध्य त्रुटि है तथा ये माध्य त्रुटि है, यानी परम माध्य त्रुटि तथा माध्य त्रुटि के अनुपात को रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्लियर? परम माध्य त्रुटि डेल्टा AM तथा माध्य त्रुटि AM के अनुपात को अपेक्षित त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव एरर बोलते हैं। और इसी तरीके से हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना हो, रिलेटिव एरर, तो जो भी अपेक्षित त्रुटि है उसमें 100 से गुणा कर देने पर प्रतिशत में त्रुटि प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा, जो भी रिलेटिव एरर है, अपेक्षित त्रुटि है, उसमें 100 से गुणा कर देने पर प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाती है, और वो भी प्रतिशत में। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मीन एरर, परम माध्य त्रुटि। ओके, निरपेक्ष त्रुटियां पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर परम माध्य त्रुटि ज्ञात कर लेंगे, माध्य त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ओके, थैंक यू।